बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर तो यह है कि आखिर हुकूमत ने मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का ही इंतखाब क्यों किया। आसान अल्फाज में अगर इसको बयान किया जाए तो इसको यूँ कहा जा सकता है कि आखिर हुकूमत की नज़र मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात के लिए आसिम सलीम बाजवा साहब पर ही क्यों पड़ी। किसी और का इंतखाब भी किया जा सकता था, और भी लोगों के नाम जो है वो ज़ेर गौर थे, उस पर मुशावरत की जा रही थी, लेकिन आखिर आसिम सलीम बाजवा साहब ही क्यों। और एक वफाकी वज़ीर से दो सहाफ़ी मिले, उनसे जब वैसे ही एक तजवीज़ मांगी गई कि मामले खसूसी के लिए किस शख्स को जो है वो आप तजवीज़ करते हैं, आपके जहन में कौन सा नाम है, तो उनकी जानिब से कौन सा नाम जो है वो प्रपोज़ किया गया वहाँ पर। और दूसरी जो खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि एक तो वो कौन सा वाक़या बना, बल्कि ये ख़बर हमारी पहली ख़बर के साथ ही पेवस्ता है कि किस वाक़ये के बाद फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को फ़ौरी तौर पर हटाने का फ़ैसला कर लिया गया। और अब जो नई ख़बरें सामने आई हैं कि फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा, जिन पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से भी ख़बरें सामने आई हैं, तो उनकी करप्शन का मुबैना तौर पर तरीक़ा वारदात क्या था, ये भी चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहली ख़बर को समझने के लिए दूसरी ख़बर को पहले बयान करना पहले ज़रूरी है, तो हम अपनी दूसरी ख़बर का आगाज़ शुरू में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाने के लिए फ़ौरी तौर पर कौन सा वाक़या पेश आया। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा ये बता देना भी ज़रूरी है कि फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को जब मुआवने ख़ुसूसी बनाया गया था, तो उनसे पहले फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात हुआ करते थे। जब उन्हें यह मनसब दिया गया था फवाद चौधरी साहब को, तो उन्होंने जो पीटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी थी उसमें रिफ़ॉर्म लेके आए, और उसमें यह तब्दीली लाई गई कि पीटीवी पर स्टेट मीडिया के ऊपर जहां हुकूमत की ख़बरें चला करेंगी, तो वहां अपोजिशन की ख़बरें भी जो है वो स्टेट मीडिया पर वहां पर उन्हें स्पेस दी जाएगी। दूसरा जो उनकी जानिब से काम किया गया वो ये किया गया कि जो इश्तहारात की पॉलिसी थी वजारत इत्तलात व नशरियात की, उसमें स्क्रूटनी की गई। तमाम जो कंपनियाँ थी एडवर्टीज़मेंट की, उन्हें स्क्रूटनी की गई। एक मेकनिज़म बनाया गया ताकि आइंदा से जो भी इश्तहारात प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए जाएंगे वो उसी पॉलिसी के तहत जो है वो दिए जाएंगे, और वो बनाने के बाद उसको फॉलो किया जाता रहा। और आपको याद होगा नाज़रीन, जब उड़ी वाक़या हुआ आज़ाद कश्मीर में, और फिर भारत की जानिब से एक वावेला किया गया, एक झूठा दावा किया गया कि उस वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके में जाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो वहाँ पर भी फवाद चौधरी साहब ने ही जो रियासती इदारे थे उनके साथ मिलकर इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, और जब जिस जगह पर भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया था उसे वहाँ पर दौरा कराया गया, और फिर जो नेशनल जो नैरेटिव था दुनिया के सामने वो बिल्ड किया गया। मतलब वो इस तरीके से फवाद चौधरी साहब स्टेट मीडिया को लेकर चल रहे थे, बड़ी इनोवेशन जो है वो लाना चाहते थे। जब इन्हें लाया गया था तो इनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बहरहाल बड़ा अच्छा काम कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, लेकिन कुछ और नागुज़िर वजूहात की बिना पर उन्हें वजारत इत्तलात से हटा दिया गया और फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को लाया गया। शुरू में ही इनकी कारकर्दगी जो थी वो हुकूमत के सामने आ चुकी थी, और हुकूमत को लगा कि इनकी वजह से मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं हुकूमत को आगे चल कर, और जो पुल का किरदार अदा करना होता है एक मुआवने ख़ुसूसी को मीडिया और हुकूमत के दरमियान, शायद वो अभी फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्हें वक्त दिया गया कि शायद वक्त के साथ साथ वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। लेकिन अभी जब उन्हें हटाया गया है तो उससे 6 माह पहले से उनको हटाने की ख़बरें जो है वो चल रही थी। फ़ौरी तौर पर हटाने का जो वाक़या पेश आया, नाज़रीन आपको याद है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा हुआ था, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद मीडिया पर आकर कौम से खिताब भी किया, और उसमें कुछ सेशन भी जो है वो एंकर्स के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हुए। ये इनिशिएटिव जो लिया गया था सहाफ़ियों के वज़ीर आज़म से इमरान खान से मुलाकात कराने का, ये फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का था, ताकि वो अपनी कारकर्दगी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने शो कर सकें कि देखें बड़े बड़े मीडिया के जो एंकर्स हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान की इंटरेक्शन कराई गई, मुलाकात कराई गई, और उसके साथ साथ उनका अपना भी मीडिया के साथ जो है वो ताल्लुक़ बेहतर हो सके। लेकिन वो जो करना चाह रही थी उसको पीटीआई के जो ज़राए ये बताते हैं कि उस तरह से जैसे मैनेज करना चाहिए था कि इमरान खान से मुलाकात करने से पहले बाकायदा अगर उन सहाफ़ियों को मीटिंग कर ली जाती जो पहली मीटिंग में मौजूद थे, ताकि जो बदमज़गी का जो वाक़या पेश आया पहली मुलाकात में, जो सख्त सवालात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछे गए, जो ख़ुद सहाफ़ियों ने बाद में एतराफ़ किया गया कि उन सवालों को ज़्यादा
बेहतर अंदाज से, बेहतर तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा जा सकता था, और जो सूरत हाल वहाँ पर बदमज़गी की पैदा हुई वो नहीं पैदा हो सकती थी। तो ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट था, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी या बदमज़गी पैदा हुई, और उस पर फैसला कर लिया गया था कि अब कोई नया बंदा मामले ख़ुसूसी के लिए लाया जाएगा, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ नामों पर गौर जो है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन तरीका वारदात क्या था, इस हवाले से क्या खबरें सामने आई जो करप्शन के हवाले से मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगा है। इब्राहिम राजा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने ये खबर जो है वो अपने चैनल के ऊपर भी चलाई है कि करप्शन का तरीका वारदात ये था कि जो कंपनियाँ, जो तरीक़ाकार इश्तिहारात देने का वज़े करके गए थे फवाद चौधरी साहब, उसके हट कर कता नज़र उस तरीक़ाकार के फिरदौस आशिक अवान साहब के कोई करीबी अजीज़ थे, उनके ज़रिए एक इश्तिहारी कंपनी जो है वो बनाई गई, और उस कंपनी को जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा, जो कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात की इंचार्ज भी बन गई थी बतौर मुआवने ख़ुसूसी से, तो उनकी जानिब से जो इश्तिहार दिए जाते थे वो उसी कंपनी को दिए जाते थे, और उस कंपनी को जो इश्तिहार से जो कमीशन मिलता था वो उनके करीबी अजीज़ में और फिरदौस आशिक अवान साहिबा में जो है वो 50-50 तकसीम होता था। और इस चीज़ के बाद जो पहले वाले इश्तिहारी कंपनियाँ जो फवाद चौधरी साहब की पॉलिसी से खुश थीं और उसे वो एक बड़ी बैलेंस पॉलिसी समझती थीं, उन्होंने ये बातें हुकूमत तक पहुँचाना शुरू की, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ को, मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये बातें पहुँचाईं। फवाद चौधरी साहब भी ज़रा ये बताते हैं, बल्कि इब्राहिम राजा साहब ने बताया कि ये बातें पहुँची, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी कराई, तो इंक्वायरी में भी ऐसी चीज़ें सामने आईं जिस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो इमेज था वो और भी ख़राब हो गया, और उन्हें डी नोटिफाई या उनके ओहदे से बरतरफ जो है वो कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये जो ख़बरें चलीं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से, तो पार्टी के अंदर कुछ ऐसे सीनियर वज़रा भी हैं जिनमें और बड़े अच्छे लोग शामिल हैं, मेरे ख्याल से नाम लेना मुनासिब नहीं, तो उन्होंने ख़ुद जाकर वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि अगर उन्हें अब हटा दिया गया है तो ये मुनासिब नहीं होगा कि उनकी किरदार कुशी की जाए या उन पर करप्शन के इस किस्म के एलिगेशंस लगाए जाएँ। अगर कोई इल्ज़ाम है, उनमें कोई ठोस या सदाकत है, तो मुतलका इदारों पर, मुतलका जो इदारे हैं उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वो हमारी पार्टी का चलें जैसा भी था, लेकिन हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे, बड़ा उन्होंने सर्व किया है पार्टी को। तो इस किस्म की ख़बरें उनकी जो इमेज है उसे ख़राब करने के लिए, उसको मुतासर करने के लिए जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं जानी चाहिए मीडिया पर। दूसरी जो बात थी, जैसा कि हम कर रहे थे कि इंतखाब किस तरह से हुआ आसिम सलीम बाजवा साहब का, अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो जब वाक़या हुआ जिसमें बदमज़गी पैदा हुई एंकर्स की, और इमरान खान साहब के साथ बड़े ही सख्त सवाल एंकर्स की जानिब से किए गए, शायद ही तारीख़ में इतने सख्त सवाल किसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किए गए हों। तो उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया गया, तो मुख्तलिफ़ नामों पर गौर करना शुरू कर दिया गया, और उसमें जो PTI के हुकूमती जो मीडिया के जो लोग हैं, आम तौर पर तो हमें फवाद चौधरी साहब का नाम ही मालूम है, या फैसल जावेद साहब का नाम मालूम है, या शहबाज गिल साहब का भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग हैं जैसे यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब भी हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब भी हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो जिनका मीडिया पर तज़किरा नहीं होता, लेकिन वो PTI की हुकूमत की मीडिया टीम में शामिल हैं। तो उनमें ये मुशावरत होती रही। वहाँ पर जब मुशावरत हो रही थी कि मामले ख़ुसूसी के लिए कौन सा बंदा सूटेबल हो सकता है, जो ना सिर्फ हुकूमत का नैरेटिव जो है वो अवाम तक पहुँचाए, हुकूमत का बेहतरीन अंदाज में दिफा करे, और अपोजिशन की जानिब से जो तनकीद की जाती है उसको भी काउंटर कर सके। तो उसमें जो नाम दिया गया, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, और जब भी कोई मुश्किल पैदा हुई है, कोई मसला पैदा हुआ है, पॉलिटिकल मसला पैदा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का मसला पैदा हुआ, कानूनी मसला पैदा हुआ, तो उन्होंने हमेशा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मशवरा, वो मशवरा के खुशामद के लिए नहीं, बल्कि जो एक हालात के मुताबिक बेहतर मशवरा हो सकता है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी जानिब से दिया गया। तो उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा, और उस मीडिया टीम में जहाँ डिस्कशन हो रही थी वहाँ पर भी उनका नाम जो है वो डिस्कस होता रहा, और नाम भी डिस्कस होता रहे। और उन्हीं वफाकी वज़ीर के साथ दो सहाफ़ियों ने भी मुलाकात की, और उन सहाफ़ियों से मुलाकात में उन सहाफ़ियों की जानिब से कह दिया गया कि फिरदौस आशिक अवान साहबा तो वो मकसद पूरा नहीं कर पा रही जो उससे पहले फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। मतलब फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, तो उनकी मीडिया पर दी हुई ख़बर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बन जाती थी, प्रिंट मीडिया की शायद सुर्खी बन जाती थी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ फिरदौस आशिक अवान साहबा की जानिब से सुनने को नहीं मिली कि जो प्रिंट मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हेडलाइन या शायद सुर्खी बनी हो।
तो उनकी जानिब से उन सहाफ़ियों से कहा गया कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड रखें तो हम कोई मामले खसूसी के लिए नया बंदा जो है वो ढूंढ रहे हैं, कुछ नामों पर गौर भी कर रहे हैं, आप वैसे आपके नज़दीक किस बंदे को जो है वो मामले खसूसी बनाया जाना चाहिए। तो उनकी जानिब से एब्रप्टली जो नाम दिया गया वो भी आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम जो है वो उनकी ज़ुबान से निकला। तो वफाकी वज़ीर साहब ने वो सुनने के बाद जो है वो इस बात में सर हिला दिया, ये नहीं कहा कि हम उन पर पहले भी उनके नाम पर पहले भी गौर करें। लेकिन बहरहाल ये मामला चल निकले। तो फिर जब ये वाक़या हुआ तो उन्हें हटा दिया गया और हतमी फ़ैसला कर लिया गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब को ही बनाया जाएगा मुआविन ख़ुसूसी। लेकिन उसके लिए फिर ये भी रखा गया कि जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हो वो पार्टी का बंदा होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफी जो चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा था कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो अनइलेक्टेड लोगों को पसंद नहीं करते। तो इसके लिए फिर ये फ़ैसला किया गया कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होंगे वो पार्टी का ही बंदा होगा। और हम आपको बता चुके हैं कि शिबली फ़राज साहब को आगे लाने के लिए, इस मनसब पर राज़ी करने के लिए जो है वो असद उमर साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वही लेकर आए, वज़ीर आज़म इमरान खान से उनका नाम भी अप्रूव कराया। और इस पर बड़ी खुशी है पार्टी के लोगों के अंदर, पार्टी के वर्कर्स के अंदर, पार्टी के रहनुमाओं के अंदर कि इस ओहदे पर अगर कोई बंदा आया है तो उनका अपना इलेक्टेड एक वर्कर आदमी आया है। और आसिम सलीम बाजवा साहब के इंतखाब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का इजहार किया गया कि अब जिस तरह से उन्होंने ISPR को जो है वो जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार किया, नई जहतें वहाँ पर उनकी जानिब से मुतारफ़ कराई गई। तो इस किस्म की इनोवेशन और तब्दीली जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब भी लेकर आएंगे। लेकिन वो बिहाइंड द स्क्रीन रहकर, बिहाइंड द वो जो भी है वो पसे पर्दा रहकर जो है अपना काम करेंगे। हुकूमत के लिए मीडिया स्ट्रेटजी बनाएंगे, हुकूमत के लिए एक पुल का किरदार अदा करेंगे मीडिया के साथ, और एक नैरेटिव बनाया जाएगा जिसे प्रमोट किया जाएगा शिबली फ़राज साहब की जानिब से। लेकिन हमने ये भी पूछा कि जिस किस्म के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना फिरदौस आशिक अवान साहबा को करना पड़ा, तो आसिम सलीम बाजवा साहब भी अनइलेक्टेड हैं, क्या उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों से हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि बहुत फ़र्क है दोनों में, फिरदौस आशिक अवान साहबा की जानिब से। और हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ही टेक्निकल तरीके से ये फ़ैसला किया कि जो फेस होगा वो शिबली फ़राज साहब होंगे लोगों के सामने, लेकिन पीछे बैठकर जो काम करेंगे, हुकूमत का जो नैरेटिव बनाएंगे, जो मीडिया पॉलिसी बनाएंगे, जो नैरेटिव बिल्ड करेंगे, वो आसिम सलीम बाजवा साहब भी होंगे। और उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है विद इन द पार्टी। और इस फैसले को बड़ा पॉजिटिव जो है वो विद इन द पार्टी और विद इन द गवर्नमेंट जो है वो लिया जा रहा है। इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जो काम इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान साहबा नहीं कर पाई, उस काम को जो है वो जो पार्टी चाह रही है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान चाह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है, वो उसे पाया तकमील तक या उसे सरअंजाम जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो करेंगे। जी, आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं।